और हम लोग उसमें बैठ करके इस प्रकार विचार लगाते हैं कि हमको कभी यहाँ से जाना ही नहीं है। प्रत्येक जीव काल के मुंह में बैठा है, कोई 70 वर्ष का हो गया, कोई 50 वर्ष का हो गया, कोई 30 का हो गया, कोई 90 का हो गया, और धीरे 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 एक एक दिन उम्र हमारी कम हो रही है। लेकिन महाराज इस प्रकार अपन यहाँ बैठे हैं अड़क है कि कभी दुनिया से जाना ही नहीं है, निकल जाएगी छो काया को पलों में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहे। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, सदा ईशो मिलन के भरोसे न रहना। भैया संसार में दो बातें कभी मत भूलो, एक भगवान को और एक अपनी, बोलो बोलो, एक किसको? अपनी, हमें जोर से सुना, हाँ थोड़ा सा, एक अपनी किसको मत भूलो? मौत को। अपनी सगी बहन है और बिल्कुल 16 श्रृंगार करके आएगी और अपने लिए ले करके, अच्छा बहाना कुछ चलने वाला नहीं है। या तो मेहमान आ जाए तो बोले 4 दिन बाद आइयो, क्यों? बोले घर में काम लगो गए, खेती बाड़ी को बड़े जोर से काम लगो, तुम आओगे हम मिलेंगे नहीं, पर ज्यादा दिन मौत आएगी भैया। अरे तो हम आपको डरा नहीं रहे हैं, आप डर जाओ पर उसे भूलो मत। का महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। देवता अमृत कलश लेके आए, शून्य समझ करके, अज्ञान समझ करके उनको लौटा दिया। राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई। इंद्र को थोड़ा सा लगा कि इस कथा में क्या है, तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने तराजू का रख के तौला, सारे ग्रंथों को तौला, भगवान की कृष्ण कथा को जब तौल करके बताया कि भैया भागवत जी पोथी किताब नहीं है, भागवत तो श्री कृष्ण है। अब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देख कीर्तन तैसी। कुछ लोग इसको मनोरंजन का साधन समझते हैं, कुछ लोग इसको भगवान की भक्तिमय समझते हैं, कुछ लोग विचार करते हैं कि चलो अच्छे गुरु जी आ गए हैं, बढ़िया चुटकुला सुनाएंगे, 7 दिन प्रेम से निकाल लेंगे। पर हम तो कहते हैं किसी बहाने से भगवान की कथा तो सुनो। ये बताया भगवान की कथा संतों के लिए तो महाराज एक अमृत की तरह है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भागवत स्वयं साक्षात श्री कृष्ण है, भागवत कोई पोथी किताब नहीं है। तो नैमिषारण्य की भूमि पर यह कथा जब प्रारंभ हुई, सौनकादिक ऋषि सुन रहे हैं, श्री 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज कथा सुना रहे। और यही कथा सनक सनंद सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने श्री नारद जी महाराज को सुनाई। और कहां सुनाई? बोले महाराज उत्तराखंड में हरिद्वार में ये कथा भई। और हरिद्वार में जब ये कथा भई तो नारद जी महाराज ने बड़े प्रेम से कथा सुनी। अच्छा यहाँ प्रश्न ये है कि नारद जी के यहाँ तो पत्नी भी नहीं है, पर ये कथा कैसे हो गई? क्योंकि यजमान यजमानी का जोड़ा होता है। अब जब यजमानी नहीं है तो यजमान अकेले ने कथा कैसे करा ले? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भगवान की कथा कभी भी किसी भी समय किसी भी तारीख में किसी भी तिथि में कभी भी हो जाती है, इसका कोई विचार नहीं। अब नहीं है जोड़ा तो अकेले भी चलोगे, पर भगवान की कथा रुकनी नहीं चाहिए। अहम तो पृथ्वी व्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। एक बार नारद जी इस संसार में भ्रमण करने आए पृथ्वी पर, तो यहाँ देखा
जितने भी मनुष्य थे सब दुखी पाए गए और यहाँ मन को शांति देने वाली शांति प्राप्त नहीं हुई, भगवान की चर्चा कहीं नहीं मिली। तब नारद जी महाराज बड़े दुखी हो गए। कली काल में कलयुग मित्र बन गया है। हर जीव ने कलयुग का एक महाराज अपना साधन बना लिया है। कलयुग कहां से प्रारंभ होता है? बोले धूतम पानम स्त्रिया सुनहा। हर घर में कलह है, हर घर में महाराज टेंशन है, हर घर में कहीं ना कहीं कलयुग का प्रभाव है। इससे बचा कैसे जाए? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जितने लोग बैठे बेचारे हमारे भक्तगण सुन रहे हैं, दूर दराज बैठे हैं, थोड़े थोड़े तो सब दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े तो सब हैं। अपन अपने ऊपर कितनी लिपाई पुताई करके पेश करें कि भैया हम सुखी हैं, पर एक बात कहूं, नहीं हो, मैं भी नहीं हूं तो आप भी नहीं हो। लेकिन जो भगवान के चरणार बिंदों से जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे, तो मैं कहता हूं कि दुख को भी वो सुख में बदल लेंगे। हाँ, ट्रांजैक्शन कर लेंगे। प्रेम से बोलो। अच्छा, कुछ लोग इस प्रकार से दुखी हैं, बोले गुरुजी हम तो दुखी नहीं थे, पर एक रिश्तेदार के कारण हम दुखी हो गए हैं। अच्छा, जितने रिश्तेदार उतनी टेंशन। मैं तो कहता हूं जिंदगी में मित्र कम बनाओ, तुम्हारी जितनी पहचान ज्यादा होगी उतनी दुखी होगी, सुख तो कम मिलेंगे। अब किसी मित्र के घर कोई दुख हो गया, उसने फोन लगाया, गए तो दिक्कत, नहीं जा रहे तो दिक्कत, बोले बताओ बुला बुला नहीं यार, इतने भाव बढ़ गए, और जावे तो दुकान बंद करो या व्यापार अपना काम छोड़ो। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, देखो जो ठगा गए हैं अब वो तो ठगा ही गए हैं, पर जो बच गए अभी वो बच जाए तो बढ़िया है। हम ये नहीं कह रहे कि रिश्तेदारी बंद कर दो, ना ना भैया सभी झेलो, पर अब ज्यादा नेटवर्क मत फैलाओ। क्योंकि नारद जी अकेले थे, उनकी पत्नी भी नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे, तो साड़ू सारे मामा ससुर बुआ सास, उनका तो कोई झंझट नहीं था नारद जी के यहाँ, पर फिर भी अकेले दिक्कत में आ गए। अकेला व्यक्ति दिक्कत में कम आता है। जब चारों भाई विशालापुरी में बैठे, नारद जी महाराज झटपट झटपट जा रहे थे, थोड़े जल्दी जल्दी तीव्र गति से कहें। चारों भाइयों ने रोका, नारद जी रुक जाओ, बड़े जल्दी जा रहे हो तुम तो, क्या बात है? तो चारों भाइयों ने बड़े स्नेह से बुलाया, तो नारद जी ने रोक के सुनाया। वहां पर हंसी की बात नहीं भाई। और जब जिंदगी में जब टेंशन आती है ना, तो व्यक्ति बिना रोए रो देता है, आंखों से अश्रु प्रवाह होते हैं। फिर तुम उससे कितना भी कहो भैया हंस दे मुस्कुरा दे, उसके अंदर तो भैया रुआस भरी है, तो वो रोएगा। नारद जी ने पूछा, चारों भाइयों ने पूछा नारद जी से, क्या बात है, क्यों इतने दुखी हो? बोले भैया मैं सही कहूं तो सबसे पहले भगवान की कथा सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए, शक्ति और शांति पाने के लिए मैं भूमि पे गया, पृथ्वी पे गया, वहां मुझे सुख नहीं मिला। क्यों? बोले महाराज उनके पास सुख नहीं है, और सुख देते भी कहां से, संसार में सब दुखी पड़े हैं। अच्छा, यहाँ सब दुखी हैं, लेकिन जो कथा में बैठोगे 7 दिन, तो अब जिंदगी के तुम गारंटी नहीं ले रहे, पर 7 दिन की कथा में जरूर तुम्हें सुख प्राप्त हो जाएगा। हाँ, हो ही जाएंगे। क्योंकि भागवत जी में भजन भी गाते हैं ना, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए। नारद जी ने कहा भैया मैं पृथ्वी पे गया, वहां मुझे लोग सत्य बोलने वाले कम मिले, झूठ बोलने वाले ज्यादा मिले। इसके बाद मैं घरों में गया, सत्यवती प्रतिव्रता नारी मुझे कम मिली, और व्यभिचारिणी स्त्रियां मुझे ज्यादा मिली, तो मेरा दुख और बढ़ गया। इसके बाद आश्रमों में संतों के पास गया, संतों से मुझे भजन की उम्मीद थी, लेकिन वहां भी मुझे काम क्रोध लोभ मोह माया का संचार मिला। अंत में नारद जी कहते मैं ठोकर खाता हुआ वृंदावन चला गया। एक बात कहूं, नारी शक्ति से ही संसार चली है। आप पूजनीय हो और आपसे ही संसार बनी। सौभाग्य की बात कहूं, जिस घर में स्त्री नहीं है, 1 लाख रुपया दिन कमाए व्यक्ति, महीना नहीं दिन,
उसके घर में कोई चाय बनाने वाला ना हो, भोजन बनाने वाला ना हो, बिस्तर करने वाला ना हो, है? अरे भैया, और तो रोटी बनाने वाली स्त्री अगर उस घर में नहीं है तो उसका सब बेकार है। मैं तो कान पकड़ूं, 7 दिन आपकी एक बुराई नहीं कर सकता, है? हम ब्राह्मणों बड़ी कंडीशन करा, बोले भैया कहूँ सगाई करा दे, है कि नहीं? आप बताओ। आप में लाखों गुण अच्छे ही अच्छे हैं। वही माताएं आप जिन भगवान राम श्री कृष्ण को आपने जन्म दिया, ध्रुव जी को जन्म दिया, हम जैसे छोटे कथाकार को आपने जन्म दिया, है? और आप जैसे ही माताओं ने जन्म दिया, जो एक डॉक्टर बन गए, एक वकील बन गए, एक मार्ट साहब बन गए, एक व्यापारी बन गए, किसान बन गए, तो आप ही की तो महिमा है। और आपकी बुराई करके बताओ हमें क्या मिलेगा, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? वो बुराई तो है ही नहीं है। और आप कहो गुरुजी कि हम में ही बुराई है, तो आप में नहीं, हम में भी है, संसार के लोगों में। पर ये बुराई दूर कहां से हो? तो बोले महाराज भागवत जी के सामने भर पहुंच जाओ। सुनना तो छोड़ो, सामने यदि तुम पहुंच गए तो भगवान के धाम की इतनी महिमा है, कितनी आपको बताऊं। सैने मुखे हो जीव मोहे जवानी, सैने मुखे हो जीव मोहे जवानी, जनों में कोटे अग्नासो तवाई, जनों में कोटे अग्नासो तवाई, शरणे मुखी हो जीव मोहि जवानी, शरणे मुखी हो जीव मोहि जवानी, जनों में कोटे मान लो तुमने हमने जीवन पर्यंत पाप करे, पर हमारे पाप धुलेंगे कहाँ? अच्छा, हम आपसे एक बात कह दें, अरे आपको मन बढ़िया नहीं है, काम बढ़िया नहीं है, हैं? और तुम्हारा कहीं उद्धार नहीं होगा, तो बताओ तुम फिर क्या कहोगे? गुरु जी भगवान की शरणागति में जाकर उद्धार नहीं हुआ, फिर कहाँ होगा? देखो, गौ माता के उधर से जो निकलता है दुग्ध, उसको अमृत कहाँ गया है? कहते ना, बाई मर जाए और घर में अगर गैया है तो औलाद को पाल देगी गैया। एक अमृत तो वो है, एक है गंगा अमृत और एक है श्रीमद् भागवत की कथा अमृत। कितना भी पापी व्यक्ति हो कि जीवन पर्यंत पाप किया हो, लेकिन भगवान की कथा में आके श्रद्धा से बैठ के आरती करे और अपने आप को न्यूटन कर ले, भगवान मैं तो कामी क्रोधी लालची मैं सब हूँ, सारे अवगुण हैं, तुम ही मेरा बेड़ा पार कर दो। भगवान की कथा है, आहा हा, स्वच्छ बना देगी।
अब मैं आपसे कहता हूँ यहाँ डरा करके ओ तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा, क्यों कथा सुनने आ गए हैं? तो फिर कहोगे गुरुजी भगवान की कथा है। नारद जी ने कहा मुझे कहीं भी आनंद नहीं मिला, शांति नहीं मिली भैया। मैंने गृहस्थियों में देखा लोग सत्य का सहारा कम झूठ का ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि कलिकाल का प्रभाव है। एक समय पे कलयुग में महाराज पहले के समय में ये दुकानों पर ये भोजनालय इत्यादि नहीं होते थे, पर समय के साथ दौड़े बेचारे मनुष्य, तो कलिकाल आया तो उसमें सब होने लगा। लेकिन इससे बचा कैसे जाए? बोले मैंने देखा कलयुग में कुछ भी ठीक नहीं है। फिर बोले मैं वृंदावन चला गया। वृंदावन में बोले वृंदावन में ही मुझे बड़ा दुख हुआ। क्या? बोले वहां मैंने एक भक्ति माता देखी जो कर्नाटक, द्रविड़ देश, गुजरात में तीनों जगह से निकलती हुई आकर के बूढ़ी तो थी, वृंदावन में आके भक्ति जवान हो गई। फिर बोले वहां पर मैंने देखा भक्ति जवान है, उसके दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, दुर्भाग्य से दो ही बूढ़े पड़े। चारों भाइयों ने कहा वो बूढ़े हैं, वो भक्ति जवान है, पर तुम्हें क्या दिक्कत है? बोले एक तो मुझे माताओं के पास जाना चाहिए नहीं था, और मैं जब चला गया मुझे बुलाया तो मुझे उनके दुख में शामिल होना पड़ा। वो रो रही थी कि मेरा कुछ करिए, मेरे दो बेटे हैं जो जवान हो जाए, बूढ़े पड़े हैं, रो रही थी। तो मैंने गीता पाठ सुनाया, गायन करके बताया, लेकिन कोई फर्क नहीं महसूस हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। तो सत्कर्म का जो दबाव है वो मेरे ऊपर पड़ गया कि मैं सत्कर्म क्या करूं। अच्छा इस कथा को ऐसे समझो, एक माँ है जिसका नाम है भक्ति, उसको दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, दोनों बूढ़े हैं। अच्छा भक्ति तो सबकी जबान है, जैसे ही माताओं को पता चला कलश यात्रा है, साड़ी आड़ी पहनी तैयार हो। पर अच्छी बात यह कि गुलाबगंज की माताओं में ज्ञान भी और वैराग्य भी है। पीली साड़ी पहनी, वैराग्य आ गया, ज्ञान बोले अपने पांव चलेंगे कलश यात्रा में। तो यहाँ तो आपने भक्ति को पूर्ण जीत लिया, पर मान लो कि भक्ति और ज्ञान वैराग्य भी नहीं है। ज्ञान वैराग्य की वैल्यू थोड़ी कम है, लेकिन भागवत जी कहती हैं एक माँ है और माँ के बेटे को कष्ट हो तो माँ का प्रभाव ये होता है कि चाहे मैं कितनी भी दुखी हो जाऊं, लेकिन मेरी औलाद सुखी रहे, आनंद रहे, अच्छी रहे। भक्ति महारानी वृंदावन में तलेटी में जो है लेटी है और वहां ज्ञान वैराग्य को बार बार देख करके निहार करके रो रही है। ऐसा कहते हैं अपने जीवन में कोई दुख हो और कोई अपन से कह दे चिंता मत करो हम खड़े हैं, तो आधो दुख तो वही समय पे दूर हो जाता है। कोई कह दे चिंता मत करो हम तो हैं। पर भैया संसार बड़ी विचित्र है। अब दिल जले कम है मंजले ज्यादा है, दिल जले कम है या मंजले बहुत है। एक समय पे कोई गांव में समाप्त हो जाए, मोहल्ला में सब लोग पहुंच जाते थे, उसके दुख में शामिल हो जाते थे। आज भी हो जाते हैं लोग, और होना भी चाहिए। भक्ति का मतलब क्या है? दूसरे के दुख में शामिल होना, उसके ऊपर दया बरसाना, ये मनुष्य का कर्म है। भक्ति के पास गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी अनेकों नदियां बैठी हैं घेर करके, भक्ति को सांत्वना दे रही, तुम चिंता मत करो हमें तुम्हारे साथ। लेकिन भैया कोई की औलाद दुखी होए वह माँ के लाने कोई नहीं समझ। अच्छा ऐसी कोई दवाई मिलता है कि औलाद दुखी हो और माँ सुखी हो जाए? कहीं दवाई नहीं बनी। पर एक बात कहूं, कई जगह मैंने ऐसा भी सुना है माँ की 50 बार अगर बेटा सेवा करने लग जाए तो जा बेटाए जा माँ ने जन्म दवे, बाकी बहू कहते कि मेरी सास ने कछू मेरे आदमी पे। वो तो आज तक पल्ले नहीं पड़ी कि जा माँ ने 9 महीना पेट में धरो हुए वो कछू करवाएगी। अरे वह तेरे ख्याल में रो रही है,
तेरी याद में रो रही है कि मेरे बेटा को मैं बुकड़ा नहीं देख पा रही। कब से? जब से नहीं, हम आगे की लाइन नहीं कहेंगे, साथ दिन आपको महसूस करना है। लेकिन मैं कहूं, भक्ति ने कहा नारद जी आप मिल गए, मेरा दुख दूर हो गया। ये गंगा जमुना सरस्वती ये सब मेरी सेवा कर रही है। मेरे 2 बेटे बड़े दुखी हैं, मुझे कछु नहीं चाहिए, मेरे बेटा बस सुखी हो जाए। और आप में एक अच्छी बात बताऊं, माताओं में क्या होती है, इनकी कितनी भी लड़ाई हो कोई से, और कोई पड़ोसन दुखी हो जो बोले ना तो दूसरी से कवा देते हैं, वो तो धावर लग रही है, वो तो दवाई पिया रहे, कहता वो तो चली जाए। भले ही बात तो रोज लड़े, पर इनके अंदर की सच्चाई बड़ी प्यारी है, वो तो दवाई पिया है। बाकी बहू अपन देख रहे हैं बेचारी क्या हो जाए कछु। अब सास तो सास की जगह है, पर बहू बहुत अच्छी है, भाई 4-5 साल कछु फायदा नहीं पड़ी, वो तो ले जाइए डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, मेरी बहू गई थी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये करुणा ये दया केवल और केवल तुम्हें भारत की माताओं में मिलेगी। हाँ, ये इनके अंदर मिलेगी। और माताओं का स्वभाव सूपा जैसा होता है, सूपा जैसा। सूपा जानते हैं ना अपन सब जने, वो पिसी फटकते हैं, चना फटकते हैं, दाल फटकते हैं, कुछ माताएं बुराई बुराई तो बाहर फेंक देंगी और अच्छाई सूपा की तरह अंदर। और कुछ बेचारी चल्ली की तरह होती हैं, अच्छाई बाहर फेंक देंगी और बुराई। पर ये सब गुण उनमें होंगे जो भगवान की कथा से कनेक्ट नहीं है। यहाँ गुलाबगंज में और आप लोगों के भीतर तो कथा प्रवाहित है, आप तो बहुत अच्छे। भक्ति महारानी ने कहा महाराज मेरी बस का काम नहीं है, पर मैं दुखी हूं, मैं मां हूं। भक्ति महारानी के बात सुनी नारद जी ने बड़े दुखी हुए, विचार किया, वेद पाठ सुनाए, आकाशवाणी हुई, उस चिंता में डोल रहे हैं। सब अपने अपने लिए जी रहे हैं, किसी के लिए कोई नहीं जी रहा। ज्यादा से ज्यादा तो अपने बाल बच्चे, अपनी पत्नी, अपने पति देव, अपने लिए मतलब एक लिमिट में जी रहे हैं। पर भक्तों का जीना अनलिमिट होता है। जैसे आप लोग हैं, भक्तों का जीना अनलिमिट होता है, परे धर्म होता है। अब नारद जी चाहते तो क्या करना, बोले 4 टिक्कर बनाओ पाओ दुनियादारी जाए भाड़ में, लेकिन नहीं, बोले भक्ति तो की है। संत का काम क्या? बोले भक्ति को सुख देना, दूसरे के दुख को मिटाना। कहाँ चले गए? बोले महाराज हरिद्वार चले गए। नारद जी से पूछा, बोले भक्ति बड़ी दुखी है, क्या करना चाहिए? तब चारों भाइयों ने कहा श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा दो। कहा कथा करें, पर कहा कैसे करें और कौन क्या व्यवस्था करेगा? बोले कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही व्यास मंच बनाई महाराज, लता पताओं की बढ़िया आम के पत्ते वगैरह लगा करके, केले के पत्ते, और भगवान की कथा प्रारंभ हो गई। अब कथा कहाँ हो रही? हरिद्वार में। और कथा सुनने वाले कहाँ से आए? बोले वृंदावन से। भृगु ऋषि ने बुलाया सबको, लाखों लोगों की भीड़ लगी। उसी में महाराज 3 आसन बिछाए ज्ञान भक्ति वैराग के लिए। लेकिन भगवान की कथा इतनी सुंदर कि वृंदावन से तीनों हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हो वृंदावन के बट वृक्षों पे राधे राधे नाम लिखा रखा है, राधे राधे नाम लिखा रखा। वृंदावन के बटे वृक्षों पे, वृंदावन बटे वृक्षों पे राधे राधे नाम लिखा रखा, राधे राधे नाम लिखा रखा।
जी के एक एक पदों पे, सूर्यदास के एक एक पद पे, सूर्यदास के एक एक पदों पे, सूर्यदास के एक एक पद पे, राधे राधे नाम लिखा रखा, राधे राधे नाम लिखा रखा है, राधे राधे नाम लिखा रखा है, राधे राधे नाम लिखा बोले वृंदावन बिहारी लाल जय श्री कृष्ण राधे राधे। कथा प्रारंभ हुई भैया, कथा चलती रही। फिर महाराज कथा आती है आत्मदेव ब्राह्मण की। श्री नारद जी महाराज ने देखा कि भगवान की कथा बड़ी पुण्यमयी है, तो पूछा कि भगवान की कथा से किन किन लोगों को मोक्ष मिल सकता है। वहां आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा का श्रवण कराया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्कर्म सतत्परः। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। तुंगभद्रा नदी के किनारे उनका ग्राम था, उत्तम नगर, उसमें वो रहते थे। और उन आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के यहाँ एक गैया थी, और उस गैया की उन्होंने बहुत सेवा करी। और सेवा करते करते गौ माता को उन्होंने अपना आराध्य बना लिया। खूब सेवा करी। 6 वर्ष हो गए, समय बीता, उसके बच्चा बचिया कुछ नहीं हुआ। तुलसी का वृक्ष लगावे सूख जावे, फिर लगावे फिर सूख जावे। शादी को भी बहुत समय हो गया विवाह के लिए, पर कोई संतान नहीं हुई। एक दिन विचार करने लगे कि भैया क्या मेरा दुर्भाग्य ही है, मेरे हाथ से कोई भी वृक्ष हरा भरा नहीं होता है। ला करके फल घर में रख देता हूँ, वो भी सूख जाते हैं। जल चढ़ाता हूँ तुलसी जी के ऊपर, वो भी सूख जाते हैं। मेरा किया हुआ दान कोई लेता नहीं है, ये कोई दुर्भाग्य है। विचार करना। दुर्योधन जिस समय भगवान को मनाने गया कि प्रभु मेरे घर का भोजन कर, तो भगवान ने स्पष्ट मना कर दिया कि दुर्योधन मुझे भूख नहीं लगी है। भगवान शायद कहना चाहते कि पापी का धन, पापी का अन्न, पापी का द्रव्य मैं ग्रहण नहीं करता। तुम कभी दान करने जाओ और वहां कोई तुम्हें रोक दे, या तुम लौट के जाओ, या तुम्हारा मन ना बने, कहीं भी मंदिर में, किसी के विवाह में या सहयोग में, कहीं भी, और आप देने जा रहे हो और दे ना पाए हो, तो विचार लगाना कि ये कहीं ना कहीं हमारे पितृ हमसे रूठे हुए हैं। क्योंकि अच्छे अच्छे काम हर व्यक्ति के करने का संभव नहीं है, हर व्यक्ति अच्छे काम कर सके। कजू कजू लोगों के इतने अच्छे हाथ होते हैं, ऐसी बौनी करते हैं खेतों में, महाराज सबसे ज्यादा पैदा करते हैं। कुछ लोगों के, कुछ माताओं के हाथों में से सिद्धियां होती हैं, अरे थोड़ा सा तेल डाला कढ़ाई में, इतनी सारी पूड़ियां निकल गई। ये आपके हाथों में सिद्धि है, देवताओं की कृपा है। और कचू कचू माताओं तो महाराज सामान दे भर दो, बस बर्बाद तो कर देंगे, पर बनाया क्या कोई समझ में नहीं आया। ऐसे ही महाराज आत्मदेव ब्राह्मण इस बात से होते हैं कि मैं दान करने जाता हूँ, मेरे से कोई दान नहीं लेता। मैं गौ माता की सेवा कर रहा हूँ और उसने कभी किसी को, बच्चा बच्चिया को जना नहीं, हरे भरे मेरे हाथों से कोई वृक्ष नहीं हुए, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई ना कोई दोष है। पर आत्मदेव ब्राह्मण कभी अपने दोषों को किसी के सामने कह नहीं पाए। अब यहां महाराज डबल दुख हो गया, एक तो दुख है ही और कह भी ना पाए व्यक्ति। उनके घर में उनकी जो पत्नी है महाराज, बड़ी कर्कशा वाणी, बड़ी खतरनाक बोलने वाली, बड़ी उल्टी चलने वाली, लेकिन ब्राह्मण कभी उन पर भी विचार नहीं करते।
देखो भागवत जी इस बात को कहते हैं, एक पुरुष को उसकी पत्नी बहुत अच्छी मिल जाए तो ये सौभाग्य समझो।